हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और हम सबको अक्सर सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। एंड सर, सबसे पहले वेलकम टू पाकिस्तान। खूब गर्मी, आपको मजा आ रहा होगा गर्मी देख के भी यहाँ पे। तो सर, क्या यहाँ पे गर्मी से मुझे यार बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। इमरान खान साहब का कहना है कि जी मुल्क जो है वो 3 टुकड़ों में जो है टूटने वाला है और फौज खत्म हो जाएगी, और न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में भी उन्होंने उल्टा सुल्टा बोला। क्या कहेंगे आप? आरजू, देखिए, गर्मी बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जो बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं वो किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब डायरेक्टली इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को, जो कि उसकी फेडरेशन की अलामत है, जो कुछ भी किसी तरह भी आप डिस्कस कर लें, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की स्ट्रांग फौज जो है वो बहुत जरूरी है। और उन्होंने जनाब जो है एक नए अफगानिस्तान का नक्शा जो है वो रोड मैप उन्होंने अगले दिन पेश कर दिया। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में भी बहुत रूस की भी बहुत स्ट्रांग फौज थी, यूक्रेन की भी बहुत स्ट्रांग फौज थी। अल्टीमेटली उन्हें एटमी एहसासों को जो है वो घुटनों के बल होके दस्तबरदार होना पड़ा। मैं ये पूछना, मेरा एक वाहिद क्वेश्चन ये है कि इस बंदे ने किस खूबसूरती के साथ कौम को अपने पीछे लगा लिया है कि 3 हफ्तों में पाकिस्तान के 3 टुकड़े इसने कर दिए। 3 हफ्तों में ऐसी कौन सी बात हुई है खान साहब जो आपने 3 हफ्तों में कर लेनी थी, जिससे इकॉनमी बच जानी थी? आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिसके जरिए पाकिस्तान ने आगे मजीद आगे बढ़ना था और फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल आना था? आपने 3 हफ्तों में अंदर स्वाय जलाओ घेराव के अलावा आपने कोई रोड मैप रखा है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डील करना है, किस तरीके से यहाँ आईटी का कोई एजुकेशन करनी है, किस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट, या और कुछ नहीं तो सी पैक कोई खोल लेना है? कोई आपने रोड मैप बताया पाक? जी। तो असल में जो आरजू मैं बता रहा था, एक तो खान साहब ने जो है वो नए पाकिस्तान का रोड मैप दिया अगले दिन अपनी स्पीच में। जो उनके दूसरे दो और कई उनके नौरत्न हैं, उनकी भी जरा मैं बात करना चाहता हूं कि फेडरेशन को तो पहले ही आपने डिनाई कर दिया जब आपके सूबा सरहद के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम अपनी तोपें और अपनी फौज और अपनी सारा कुछ साथ लेकर आएंगे पंजाब में। तो आपने तो उसको ही डिनाई कर दिया। और दूसरा, पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम ने जाके पेशावर में पॉलिटिकल असाइलम ले लिया। और उसके बाद जिस तरीके से उनके एक और दूसरे नौरत्न जो हैं वो शेख रशीद साहब, उनकी आप तकारीर और उनके जो आप स्टूडियो में जो बयानात दे रहे हैं, कभी वो बाप पार्टी में, कभी कहते हैं मैं बास से बात करूंगा। तो एक ऐसे मंसूबे के जरिए, एक 5th जनरेशन वार के जरिए सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने की साजिश की जा रही है। एक अदलिया है और दूसरी आपकी फौज है। अदलिया के बारे में आप देख लें कि 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है वो एक डिसीजन देते हैं, या अफरीदी साहब एक तरफ दूसरा डिसीजन दे रहे हैं। उसके बाद एक, मेरा मकसद है हमारी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इस तरह है जिस तरह चादर लेकर ऊपर कोने में बैठ गई है। और खान साहब ने अपनी एक्सट्रीम पर जा चुके हैं। अब मैं ये कहता हूं पूरे पाकिस्तान को एक क्लियर सिग्नल उन्होंने दिया है कि उन्होंने कहा मैं नहीं तो फौज भी खत्म, न्यूक्लियर एसेट्स भी खत्म और पाकिस्तान 3 टुकड़े। सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि मैं ही पाकिस्तान को बचा सकता हूं, वरना पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि यहां से आगे पाकिस्तान ने किस तरह सरवाइव करना है, पाकिस्तान ने किस तरह चलना है। शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि हमारे, इन्होंने 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, 7 रुपए बिजली बढ़ा दी उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि बाहर से पैसा आ सके। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का अलमिया ये है कि बाहर से पैसा लाना, डॉलर लाना आसान है, उस डॉलर को पाकिस्तान में रोकना इम्पॉसिबल है। जिस दिन पैसे पहुंचेंगे, दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ जाएंगे उस दिन। लेकिन सर, कोई और इनके पास चारा भी तो नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है इनके पास कि ये सरवाइव कर सके, सिवाय इसके कि आईएमएफ के पास जाएं और पैसे लेकर आए। ये भी कहा जा रहा है कि इससे कम से कम ये होगा कि रियासत थोड़ी मजबूत होगी, हम वो जो श्रीलंका बनने जा रहे थे वो रोका जा सकेगा।
पब्लिक के ऊपर जरूर जो है एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा, लेकिन मुल्क को बचाया जा सकेगा। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो एक एक चीज जो है वो अभी से 6 महीने तक एक्सटेंड हो जाएगी। वो 6 महीने चल जाएगी जब तक वो पैसे लंदन और दुबई में नहीं पहुंचते, क्योंकि आपका अलमिया जो है वो बाहर से डॉलर लाना आपका इशू नहीं है, डॉलर आ जाते हैं। उन डॉलरों को पाकिस्तान में रोकना प्रॉब्लम है। मसला ये है कि आपका ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है IMF का, 21वां प्रोजेक्ट है आपका। पहले जो प्रोजेक्ट थे वो पैसे कहाँ गए? जो आप कर्जे लेते हैं वो कहाँ जा रहे हैं? सी पैक पे आपने $26 बिलियन का डाका मारा, वो कहाँ गए हैं पैसे? देखने वाली तो बात ये है। वो देखे ना लोग, ऐसे तो नहीं कहते ना नैब नैब न्याजी गठजोड़ था। हर एक इंस्टीट्यूशन तो करप्शन में डूबा पड़ा है। आप एक साल में 120 से 140 पे आ जाते हैं करप्शन में, दुनिया के करप्शन इंडेक्स में। तो उसके बारे में आपने कोई इक़दाम किए? आपने एक पूरी तहरीक एक इंसान ने चलाई, तहरीक इंसाफ पे, कि मैं लोगों को इंसाफ दूंगा। अब वो स्टेज पे खड़ा होकर लोगों से कहता है कि मुझे इंसाफ लेकर दो, मुझे इंसाफ लेकर दोगे, मुझे इंसाफ लेकर दो। और भाई इंसाफ तो आपने लेके देना था भाई, 3.5 साल में आपने किया इंसाफ के साथ। सोचने वाली तो बात यह है, शेख रशीद साहब ने खुद एडमिट किया कि हम अनपॉपुलर हो चुके थे, मुझे खतरा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है 3.5 साल की। तो तुम एक नया ड्रामा दुनिया को दिखा रहे हो। लेकिन एक बात जरूर मैं आज कन्फेशन करूंगा कि हिप्नोटिज्म में खान साहब बहुत माहिर हैं। उनका चूरन जो सुबह बेचे वो भी बिकता है, शाम को उसका बिल्कुल दूसरी साइड का चूरन बेचे तो फिर भी बिकता है। सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे थे और मजीद पुरअमन एहतजाज के लिए आएंगे, शाम को कह देते हैं कि मेरे पास जो लोग थे मेरे साथ उनके पास असला भी मौजूद था। लेकिन फिर भी चूरन बिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी चूरन खरीद रही है और हर पाकिस्तानी भी खरीद रहा है। लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का वारिस कौन है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कौन बचाएगा। मैं आज इस्लामाबाद में बैठा एक पाकिस्तानी अमेरिकन अफसुर्दा हूं, शर्मिंदा हूं कि इन्हें हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को मसले का पता है कि मसला क्या है, लेकिन ना किसी के पास हल मौजूद है, ना हल देने की सलाहियत है और ना हल देने की कोई विल है। ये बिल्कुल मैंने जी बता दिया है। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ हलकों में मिल रहा हूँ, लीड रूलिंग क्लास को मिल रहा हूँ यहाँ पे आरजू, दोनों पार्टियों की, तीनों पार्टियों की मिल रहा हूँ। हर एक के पास को पता है मसाइल क्या है, लेकिन हल किसी के पास मौजूद नहीं। लेकिन सर आपको लगता है कि इमरान खान जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं उसे कोई सीरियसली ले रहा होगा दुनिया में, या ये कि लोग बस ऐसे ही सुन के आगे बढ़ जाएंगे, या उससे कोई मजीद डैमेजेस इमरान खान दे सकते हैं पाकिस्तान को? वो मुसलसल स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं मुसलसल, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान बेचारी एक कोने में ब्लैकमेल हो रही है बैठ के, उसके पास सकत ही नहीं है। मैं हैरान होता हूं कि अगर एक छोटा मेरा ये आपको ये काउंटर क्वेश्चन होगा, खान साहब के अलावा कोई इंसान अगर ये बात करे तो या फिर वो बोरी में मिलता है, या वो जेलों के पीछे होता है, या दुबई भाग जाता है। सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसके पास लाइसेंस है, वो चाहे 3 टुकड़े कर दे चाहे 6 टुकड़े कर दे, उसको पूछने वाला कोई नहीं। यही अलमिया है पाकिस्तान का कि एक आदमी को एक ऐसी खुली छुट्टी दे दी गई है, हर इंस्टीट्यूशन ने दे दी है, डर रहा है हर इंस्टीट्यूशन, उससे ब्लैकमेल हो रहा है, और वो मुसलसल हर डेली बेस पे खास अब रेड लाइन क्रॉस करते हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। काबिल अफसोस बात है, काबिल अफसोस लेकिन बात। क्यों डर रहे हैं सर? डर कौन रहा है इनसे? किस लिए डरा मेरी जा रहा समझ है? से बाहर है। 74 साल की हिस्ट्री में एक ऐसा इंसान है कि जिसको हेलीकॉप्टरों में उड़ रहा है, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है, सुबह सरहद के टैक्स पेयर्स के पैसे कर रहा है, सुबह सरहद में इसलिए बैठा हुआ है और वो क्योंकि वहां पे वो मजहबी ट्रेंड है, लोगों को रोजाना कहता है ये जिहाद है, निकलो आग लगा दो, मार दो अमेरिका, ये कर दो वो कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है, मादर पिदर आजाद है। यहाँ पे जो धरने की स्कीमें मैं देख रहा था कि लोगों को पहले ही सुबह सरहद से लाके पार कर दिया गया था डी चौक के आसपास। हाँ, ये जरूर बताऊंगा कि पंजाब ने और सिंध ने और बलूचिस्तान ने इनकी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया है। लाहौर में उस दिन यहां मौजूद था, लाहौर से एक इंसान, 50 लोग भी नहीं निकले, बल्कि इनकी रूलिंग एलीट भी जो है या तो खुद अपने वो गिरफ्तारियां देते रही, थानों में पंखों के नीचे बैठे रहे, या वो घरों में बैठे रहे। उन्होंने रिजेक्ट की इनकी आइडियोलॉजी, ये घेराव और जलाओ वाली। लेकिन हाँ, अफसोस के साथ हमारे पठान भाइयों को इन्होंने जिहाद दिखा दिया, जो अफगानिस्तान में पिछले 25 साल से 40 साल से चल रहा है। ये वही जिहाद दिखा रहे हैं खान साहब।
कि अब पाकिस्तान में वो जिहाद शुरू किया जाए, और अगर पाकिस्तान की स्टेट ने इस पे एक्शन ना लिया तो फिर अब वाकई ही 3 से 6 टुकड़े करेंगे ये, अफसोस के साथ। मैं अफसुर्दा हूँ, शर्मिंदा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो तकरीर की है, इनको चाहिए कि वो अल्फाज वापस लें, काउंटर डैमेज करें, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों के दिल दुखाए हैं। और प्लीज खुदारा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के अफवाज के ऊपर हमले अपने बंद करें, क्योंकि आपने एग्जैक्टली फिफ्थ जनरेशन वॉर के टैक्टिक्स को यूज करके उस इंस्टीट्यूशन को इतना लाचार कर दिया है जो पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सर, ये जो आईएमएफ से डील की जा रही है, जिससे उनकी सारी शर्तें मानी जा रही हैं, कुछ बचाव हो सकेगा? ठीक है, जो आम आदमी है उस पे जरूर बोझ पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भी तो बिल्कुल खत्म होने जा रहे थे और श्रीलंका बनने जा रहे थे। आपको लगता है कि कुछ बचाव हो पाएगा और ये गवर्नमेंट चल सकेगी आगे, अपना टेन्योर पूरा करेंगे ये? देखिए, उसमें मैं थोड़ी सी जो है वो करेक्शन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। पाकिस्तान को कंपेयर आप अफगानिस्तान के साथ करेंगे, उसकी वजह यह है कि एक तो श्रीलंका बहुत छोटा मुल्क है, दूसरा वहां पे 92% लोग पढ़े लिखे हैं, और तीसरा मेजोरिटी ऑफ द पीपल दो वो बुद्ध मत से हैं। वहां पे ना शिया सुन्नी फसाद हैं, ना वहाबी सुन्नी फसाद हैं, ना वहां पे टीएलपी है, ना टीटीपी वहां पे हमले कर रही है, और दूसरा बहुत बड़ा कंट्री है, और आपके लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आपके इस वक्त लोगों के हाथ में, आपके एक आप साबका वजीर आजम के हाथ में एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस है। वहां पे ये हालात नहीं है, और छोटा सा कंट्री है, वो इसको रिकवर कर लेंगे हमारे, और वो करप्शन में भी इतने आगे नहीं है, 140 नंबर पर नहीं है वो। आपका मुआवजा सिर्फ एक मुल्क के साथ हो सकता है, वो अफगानिस्तान या सोमालिया, और वो आपको चाहिए कि उस डायरेक्शन पे जरा तवज्जो दें। और दूसरा, आपने जो फरमाया आईएमएफ, मैंने कहा था कि 21 प्रोजेक्ट आईएमएफ के हो चुके हैं। इस वक्त आपकी रूलिंग एलीट जो है, उनके बच्चों के ट्यूशन फीसें ड्यू हैं, लंदन में और न्यूयॉर्क में और अमेरिका में और कनाडा में, और उनकी प्रॉपर्टीज के प्रोजेक्ट जो है, वो जो आईएमएफ का आपका पैसा या मुस्तकबिल में आने वाला है, वो पाकिस्तान में नहीं रुकेगा, वो सीधा दुबई, लंदन और कनाडा जाएगा। आप उस पे बिल्कुल, क्योंकि आपके किसी ने भी इंसान ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने करप्शन के लिए कोई ना लेजिस्लेशन की है, ना कोई उसके बारे में कोई सोच रहा है। करप्शन पार्ट ऑफ द कल्चर इन पाकिस्तान। लोग करप्शन करके शाम को बैठ के ब्रैग करते हैं कि मैंने आज इतना इतना टीका लगाया पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को। आपने शराफत का कल्चर खत्म कर दिया, आप किरदार साजी आपने बंद कर दी, आपके रोल मॉडल सारे करप्ट लोग हैं इस वक्त सोसाइटी में। तो इन चीजों के ऊपर आपने तवज्जो नहीं दी, और जो बंदा अमर बिल मारूफ और रियासत मदीना का ठेकेदार है, उसके आसपास भी सारे करप्ट लोग हैं। सारा दिन वो अमेरिका के खिलाफ बोलता है, उसका चीफ ऑफ स्टाफ खुद ग्रीन कार्ड होल्डर है, और उसके बच्चे शिकागो में बैठे हैं। देखें कितना तजाद है। अगर मॉरल उनके अंदर करज हो तो सबसे पहले अपने चीफ ऑफ स्टाफ को कहें कि ग्रीन कार्ड वापस दे के बच्चे पाकिस्तान बुलाओ, और यहाँ आके अमर बिल मारूफ और जिहाद किया जाए। लोगों को जिहाद और अमर बिल मारूफ, और लोगों को कहना कि उमरा ना करने जाओ, हज करने ना जाओ, पीटीआई एक मजहबी जमात है, इसके लिए काम करो। मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। इन्होंने एक सियासी पार्टी के बजाय अब एक नया मजहब बना दिया है, जो पाकिस्तान के साथ सख्त ज्यादती है। सर, जो लोग लेकर आए थे इमरान खान को, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के ही लोग लाए थे। उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि वो एक ऐसे आदमी को ले आए जो बार-बार मुल्क टूटने की बात कर रहा है, मुल्क को तोड़ने की बात कर रहा है, और अब वो इसको काबू क्यों नहीं कर पा रहे? आपके ख्याल से क्यों ये कंट्रोल में नहीं आ रहे? मेरा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहे, जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया था इस चीज को, जिन्होंने ये पाकिस्तान के साथ एक तजर्बा किया था, ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि इसको अनफोल्ड भी करें। और वो क्यों नहीं बाहर निकल के बता रहे कि 3 टुकड़े होंगे तो क्या होगा और आप कहां खड़े हैं। उन्होंने डायरेक्ट स्पीचेस में अपने आप को उन्होंने निशाना बनाया है, उन्होंने रशिया यूक्रेन की मिसालें दी हैं। क्यों नहीं बाहर निकल के इस वक्त आईएसपीआर इसकी क्लैरिफिकेशन दे रहा, क्योंकि पहले हमेशा दी जाती है, इस वक्त पूरी कौम सुनना चाहती है कि फिर हमारी सबसे बड़ा ताकतवर अदारा जो है, जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है, वो बाहर निकल के लोगों को क्यों नहीं बता रहा। क्योंकि एक आपका साबिक वजीर आजम मुसलसल चैलेंज कर रहा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। उनके जो चीफ मिनिस्टर सूबा सरहद के हैं, उनकी क्लैरिफिकेशन भी चाहिए पूरी कौम को, जिन्होंने कहा था कि मैं अपनी तोपें और टैंकें लेकर पंजाब की तरफ आ रहा हूं। और दूसरा, उन्होंने कहा है कि अगर हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, वी विल मेक इट अफगानिस्तान। मैं चाहता हूं ये दोनों लोग
इनकी पूरा पाकिस्तान इन दोनों लीडरान के जो बयानात हैं उसकी वजाहत इंतजार कर रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के 3 और 6 टुकड़े करने वाले मुसलसल ये नए जो हमारे वो कराची के लीडर थे एमक्यूएम के, क्या नाम है उनका जो लंदन में है, अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन। अब अल्ताफ हुसैन पेशावर में बैठा जो कर रहा है, इसका अंजाम क्या होगा, ये मैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी इट कि वेयर इज एवरीथिंग इज हेडिंग। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, हार्ट ब्रोकन, मायूस हूं, और दुख है मुझे कि मैं कल वो मैं आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। मैंने जो वो स्पीच सुनी, जिस तरीके से उन्होंने हमारी अफवाज की और 3 टुकड़े करके, और देखें 3 हफ्ते में ऐसी कौन सी बात हुई है 3 हफ्ते के अंदर के जो खान साहब आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप हमारे एटमी असासों की जमानत थे। आप मेरा मकसद है, आपके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके जरिए आप पाकिस्तान को और हमारी फेडरेशन को इकट्ठा करके खड़े हुए थे। 3 हफ्ते में कौन सी ऐसी क़यामत आई है जिसके जरिए आप 3 हफ्ते में इस नतीजे पे पहुंच गए कि 3 टुकड़े हो जाएंगे। आप किस तरीके से कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। और मेरा ये क्वेश्चन है, हमारी फेडरेशन, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कौम की जो इस्तराब है, जो इन्होंने कल एक खतरनाक एक पिक्चर ड्रा की है, वो कौम चाहती है कि उनको बताया जाए कि हाउ सेफ वी आर और वेयर वी हेडिंग, हमारा हमारा मुस्तकबिल क्या है। हम हमारे एटमी असासों के बारे में इनको चैलेंज करने वाले को क्लैरिफिकेशन चाहिए कौम को। कौम विलिंग, पीपल आर वेटिंग। एक ऐसी मुसीबत में डाला है कल इन्होंने, इतना टॉर्चर किया है पूरी कौम को। 25 करोड़ लोगों का जो कंट्री है वो बेचारे इस्तराब में है, जिनको ये इन्होंने नक्शा दिखाया अफगानिस्तान का। ये हमें सोचना पड़ेगा, देखना होगा, जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशंस की बताएं कि ये क्या हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं या हम सरवाइव करेंगे या खत्म होंगे या कहाँ जाएंगे। तो सर जहाँ बैठ के इन्होंने बात की थी वो शो तो बंद कर दिया गया पेमरा की तरफ से, क्या बस यही एक हल रह गया गवर्नमेंट के पास? देखिए मैंने आपको पहले क्या बताया थी, इस वक्त ब्लैकमेल हो रहे हैं लोग, इंस्टीट्यूशंस ब्लैकमेल हो रहे हैं। जिस तरीके से हमारे एक जज साहब ने बयान दिया था कि हो सकता है शायद इमरान खुद ही उनकी सफाई दे रहे हैं। कभी ऐसे सोचा है कि खुद ही जज सवाल करे, खुद ही उसकी सफाई दे दे कि शायद हो सकता है खान साहब को मैसेज ही नहीं मिला हमारा। देखिए जरा देखें कितना कमजोर लग रहा था वो इंस्टीट्यूशन उस स्टेटमेंट के बाद, कितना इंस्टीट्यूट। शेख रशीद साहब ने इंटरव्यू दिया है कि हर लीडर गेट नंबर 4 की पैदावार है। शेख रशीद साहब कहते हैं मैं अपने बॉस से मिलूंगा। और किसको कह रहे हैं बॉस वो, देखिए ओपन टीवी पे बैठ के। तो अब कुछ तो इसमें सर बॉस भी तो सर नवंबर तक ही रह गए ना, उसके बाद तो मैं बॉस कहता हूँ बदल जो कुछ जाएंगे। भी है, नहीं ठीक है, जो कुछ भी हो, नवंबर छोड़ दिसंबर चाहे 1 अक्टूबर, लेकिन टीवी पे बैठ के आप सिग्नल दे रहे हैं दुनिया को। आप बार बार ये कह रहे हैं कि बॉस आपको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, फिर कर रहा है तो बॉस को कहे ना, फिर बचाए पाकिस्तान, बचाए पाकिस्तान जिस हालत में पहुंच चुका है। मैं यही कह रहा था कि ये मास्टर उन्हीं से क्रिएट हुआ हुआ है। खुद कहते हैं वो क्या इनकी इन्होंने हमें खराब किया। हाँ सब खुद स्पीच में कह गए कि ये हमारे साथ थे, हर चीज के जिम्मेदार ये हैं। तो फिर उनको बताएं, फिर कौम को बताएं कि हमसे गलती हुई है। फिर ये उन्हीं की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें बताएं कि एक्सपेरिमेंट किया था, नहीं ठीक चल सका, और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। दुनिया देख रही है आपको। और मैं हमेशा आप ही के सेगमेंट में चीखता रहा हूं। मैं आप मुझे ये बताएं, खान साहब ने तो कल एटमी एसेट्स की बात की है। मैं मुसलसल आपको कहता रहा हूं कि आप समझ रहे हैं कि शायद आपके एटमी एसेट्स की वजह से लोग आपको डॉलर देते रहेंगे। मैं तो मुसलसल कहता रहा हूं ये बात कि आपके एटमी एसेट्स जो है वो, मैं इशारा देता रहा हूं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो कल खान साहब ने बात की है। लेकिन खान साहब जो है वो उन्होंने तो कल सारा कुछ ही अपने जिस्म से, कपड़े पाकिस्तान के जिस्म के ऊपर से कपड़े उतार दिए उन्होंने सारे। उन्होंने कहा अगर मैं नहीं तो फिर ये यूक्रेन है, अफगानिस्तान है, ये सारा खत्म है। और यार तुमने 3 साल में किया कि अपनी परफॉर्मेंस भी तो बताओ। अपने तुम जितने नॉन इलेक्टेड लोग लेके आए थे लंदन अमेरिका से, वो कंट्री चलाते रहे। सिर्फ रिजल्ट इनका, जो इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो लोग वोट लेकर आए थे उनको ये मिलते ही नहीं थे इस्लामाबाद में, ना लाहौर में। और जो अपने बच्चे लौंडे लपाड़े जो लेके फिर रहे हैं, लंदन वाले और अमेरिका वाले, पूरे मुल्क की चाबियां उनके पास थी। वो हेलीकॉप्टर और जहाज इस तरह इस्तेमाल करते थे जिस तरह वो टैक्सियां होती। तो इसी वजह से गिरेंगे, और इसी तरीके से इनकी कोई परफॉर्मेंस थी, नाकस थे, और इसी वजह से वो लोग छोड़ के भाग गए। अब ये ब्लेम कर रहे हैं अमेरिका को, कहते हैं कभी कुछ किसको कहते हैं। अनबिलीवेबल। और उनका चूरन बिक रहा है भाई। वो जो जो बोलते हैं कौम उनके पीछे, वो कहते हैं हमारा तो बस भी पेशवा है ये। नहीं सर, अगर कौम इनके पीछे होती तो ये जो अभी निकले थे, ये लास्ट टाइम ये निकले थे इस्लामाबाद आने के लिए, तो आधे रास्ते से मुड़ तो ना गए होते। देखें मुड़ के तो मुड़ के, मैं पिशावर में चूरन उनका बिक रहा है। पंजाबी उनके बाहर निकले नहीं है, रिजेक्ट उन्होंने कॉल की है। लेकिन इन लोग समहाउ, फिर भी कई लोग अभी इनके फ्रेम में मौजूद हैं।
कई लोग जो हैं वो इस तरह ही हैं जिस तरह वो तावीज लेके इनके फिर रहे हैं। ज्यादती ये जो खासकर बच्चे हैं जो 20-20 ट्विटर अकाउंट लेके सारा दिन जो लोगों को ये खवातीन को डराते हैं, एंकर्स के पीछे जाते हैं, ये सारे इस तरह के मतलब एक इंतशार है, ये एक फितना है, एक नया मजहबी सेक्ट है। इसको पता नहीं अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से डील करेगी। सर लास्ट में ये पूछूंगी, क्या ये अपने केसेस से बचने की कोशिश है, एनआरओ लेने की कोशिश है, जो दूसरों को कहते थे नहीं दूंगा, क्या खुद लेना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं फॉरेन फंडिंग और दूसरे केसेस से? लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूं कि जब तक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मैं जब तक स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये डिसीजन नहीं लेगी कि हमने कहाँ जाना है, ये बंदा बना के बैठा है पाकिस्तान को और इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। अब वो जो मर्जी डिसीजन ले, इट हैज टू बी डेल्ट विद। नहीं डील करेंगे तो ये तबाह कर देगा कंट्री को। ये जिस बंदे ने कल 3 टुकड़े कर दिए हैं, इससे ज्यादा आगे कहाँ जाएगा। ये मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ कि इसको डील करना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब ने भी आके वीक प्राइम मिनिस्टर का पैगाम दिया है। उनकी स्पीच वाज पुअरली डिलीवर्ड। सारी कैबिनेट को लेके वो लंदन चले गए, वो भी कमजोर एक दिया उन्होंने साइन के वो ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर और ही इज नॉट स्ट्रांग इनफ। अच्छे डिसीजन स्ट्रांग नहीं ले सके। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि राना सनाउल्लाह साहब हैज हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी वेल। बल्कि मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा इसको सही तरीके से इस्लामाबाद सारे को सील करना चाहिए था। और दूसरा मैं समझता हूँ बिल्कुल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्टन एरियाज में जाके वहां पे ये एहतजाज करें और उठ के चले जाएं, दैट वाज द ओनली सोल्यूशन। और उस पर मैं एक और आगे उस पर करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मसाइल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटिव डिसीजन में। बड़ा गलत था ये। इस्लामाबाद के कवानीन पहले वाजे हैं कि अगर एहतजाज करना है कहाँ करना है, डिप्टी कमिश्नर को डील किया जाता है वहां पे, बजाय सुप्रीम कोर्ट को एंगेज किया जाता है। वहां पे पहले ही बहुत ज्यादा केसेस हैं, गरीब लोगों के फंसे हैं वहां, उनको चाहिए उन पर तवज्जो दें। लेकिन पाकिस्तान राइट नाउ बिल्कुल ऐसा लाचार, बीमार, कमजोर लग रहा है। और इस वक्त किसी को कोई पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है। और हर रोज डेली बेस पे एक इंसान जो है वो डेली बेस पे पाकिस्तान को थ्रेट दे रहा है कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, मैं खत्म कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा। इसको मैं समझता हूँ पता नहीं ये कितना अरसा ये अजाब पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम इसको बर्दाश्त करेगी। ये एक बहुत बड़ी ज़हनी तौर पे एक टॉर्चर। और सर बड़ी हैरत की बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और सारे पॉलिटिशियन जो कि अच्छे खासे अकलमंद किस्म के जरदारी साहब जैसे लोग बैठे हैं, वो मिलकर एक अकेले आदमी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी चीज नहीं ला पा रहे। नहीं, उसकी वजह ये है ना, उनके पास लाइसेंस है। जरदारी साहब क्या करेंगे या नवाज शरीफ क्या करेगा, जो लाइसेंस है। देखे ना, अदलिया तो उनके कंट्रोल में नहीं है। जब आपकी अदलिया उनसे ब्लैकमेल हो रही हो, एस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल हो रही हो, जरदारी साहब वहां पे क्या करेंगे? वहां शहबाज शरीफ क्या करेगा? इस वक्त सारे इंस्टीट्यूशन तो चादरें लेके कोनों में छुप रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पता नहीं कौन सा सीक्रेट है इनके पास, कौन से ऐसे स्टेट सीक्रेट के लेके फिर रहे हैं कि हर इंस्टीट्यूशन से डरता फिर रहा, भागता फिर रहा है इनसे। मेरी समझ से बाहर। कोई कानून उनके लिए, कानून ही कोई नहीं है। कानून को तो वो समझते कुछ नहीं है। वो खुद बंदे की स्टेटमेंट है, डी चौक पहुंचो, डी चौक पहुंचो, वो कहते हैं कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुआ। देखिए, उनकी खुद की उनकी वीडियोस मौजूद हैं जहां वो लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं डी चौक पहुंचने वाला हूं घंटे बाद। वो कहते हैं नहीं जी, ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं। इसका कोई जवाब दे दे मुझे कि द मैन इज स्ट्रॉन्गर देन सुप्रीम कोर्ट, मैन इज स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। देखिए, मैं डेली बेस पे सोचता हूं कि आज तक 74 साल में किसी को इतना बड़ा लाइसेंस दिया गया कि सुबह उठ के जो मर्जी कर दे वो उठ के। आज सुबह उठ के निकले वो कि मैं इस्लामाबाद को आग लगा तो दी थी पहले उसने, हर दरख्त जला दिया। कोई जिम्मेदार है उसका? ये मेट्रो तोड़ी उन्होंने, कोई जिम्मेदार है उसका? नहीं। कल उठ के सुबह आज इस्लामाबाद, कल सुबह वो उसका माइंड चेंज कर दे। वो कहता जी हेल्प विद एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू डी चौक, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। ही कैन कम, ही हैज द एबिलिटी। कोई रोकेगा नहीं उसको, क्योंकि सारे ब्लैकमेल हो रहे हैं, डर रहे हैं उससे। पता नहीं क्या बात है। नहीं सर, आई विश के कोई ना कोई हल निकल आए इसका, और पाकिस्तान को ताकि बचाया जा सके और इमरान खान मजीद डैमेजेस ना दे पाए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।